हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप दैट यू मस्ट बी फाइन। तो हाजिर है आपका दोस्त बालन दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी है क्लास नंबर 66। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास नंबर 66 and in this today's class I am going to teach you another most important use of using step use of what if, suppose, supposing। ये जो यूज है इसको हम what if, सपोज या सपोजिंग तीनों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं इस यूज के अंदर, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर। अब इसकी मीनिंग मैंने यहाँ पे अगर लिखी हुई है, अगर इसकी मीनिंग लिखी हुई है और उसके बाद मैं आपको फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा दूं कि फार्मूले में सबसे पहले हमने यूज का इस्तेमाल करना है, यूज देना है, यानी कि हम व्हाट इफ दें, सपोज दें या सपोजिंग दें, एक ही बात होगी। उसके बाद हमने जो है एक और सेंटेंस लिखना है इनटू इंग्लिश। तो बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। नंबर 1 सेंटेंस है, अगर मैं आपसे झूठ बोलूं तो, अगर मैं आपसे झूठ बोलूं तो, ऐसे सेंटेंस की ट्रांसलेशन हम कुछ इस तरह करेंगे, व्हाट इफ या सपोज, एक ही बात है। व्हाट इफ या सपोज हमने दिया, ऑब्लिक दिए मैंने, व्हाट इफ आई लाई टू यू, अगर मैं आपसे झूठ बोलूं तो। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। नंबर 2 सेंटेंस हमारा है, अगर हम मुंबई चलें तो, अगर हम मुंबई चलें तो इस सेंटेंस की भी ट्रांसलेशन हम ऐसे ही करेंगे, सपोज वी गो टू मुंबई, अगर हम मुंबई चलें तो। अब आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, अगर वो आज ना आए तो। ये सेंटेंस जो हमने नेगेटिव कर दिया है, अगर वो आज ना आए तो, सपोजिंग ही डजंट, हम जो है हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट वाला इस्तेमाल करेंगे, डजंट कम टुडे, अगर वो आज ना आए तो, सपोजिंग या सपोज या व्हाट इफ ही डजंट कम टुडे। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको इस यूज व्हाट इफ या सपोज का जो है एक और बेहतरीन सेंस सिखाता हूं। अब ये जो सेंस है इसके अंदर क्या होता है कि एक जो है फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन से किसी चीज का मशवरा करता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो डिसीजन नहीं देता, वो भी मशवरा करता है। जब हम किसी से मशवरा करें और सामने वाला कोई सजेशन भी ऐसी दे जो मशवरे के अंदर आती हो, तो ऐसे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे। अब सपोज मैंने आपसे कहा वेयर शुड वी फिक्स आवर मैच, हमें अपना मैच जो है कहाँ पे फिक्स करके खेलना चाहिए। मैंने आपसे एक तरह से ये एक मशवरा लिया है, मैंने आपसे जो है फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से एक मशवरा लिया है कि वेयर शुड वी फिक्स आवर मैच, हमें अपना मैच कहाँ पे फिक्स करना चाहिए, किस मैदान पे फिक्स करना चाहिए। और जवाब में जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो जवाब देता है वो भी मशवरे में ही दे, डिसीजन ना दे। तो ऐसे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगी, सामने वाला भी मशवरे में ही जवाब ऐसे देगा, सपोज वी फिक्स और मैच एट आवर ग्राउंड, अगर हम अपना मैच हमारे वाले मैदान पे फिक्स कर लें तो। यानी फर्स्ट पर्सन ने भी मशवरा किया और सेकंड पर्सन ने भी मशवरा ही किया है, अभी बात क्लियर नहीं हुई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है हम सपोज या व्हाट इफ का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल है जिससे मैं आपको समझाने की ज्यादा बेहतर कोशिश करता हूं। नंबर 2 है, हु विल प्रिपेयर टी फॉर अस, सपोज हम 3 दोस्त एक साथ बैठे हैं। अब उनमें एक ने कह दिया कि हमारे लिए आज चाय कौन बनाएगा, या हमारे लिए चाय कौन बनाएगा। तो ये एक मशवरा जो है दिया है। एक अगर हम समझें, सोचें कि ऑर्डर है तो ऑर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन मशवरा भी है। सामने वाले भी अब मशवरा दे रहे हैं जवाब में। जब मैं आपसे मशवरा कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन मशवरा कर रहा है और सेकंड पर्सन भी जवाब में मशवरा ही कर रहा है,
चीज को अभी फाइनल नहीं किया है, तो ऐसी जगह पे हम जो है व्हाट इफ या जो है सपोज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हु विल प्रिपेयर टी फॉर अस, हमारे लिए चाय कौन बनाएगा। अब जवाब में जो सेकंड पर्सन था उन्होंने कहा कि यार अब कौन चाय बनाए, हम ऐसा कर लें कि होटल से ऑर्डर दे के मंगा लें, तो ये भी एक मशवरा ही हुआ। तो इसकी ट्रांसलेशन मैं करूंगा, व्हाट इफ वी ऑर्डर टी फ्रॉम होटल टू आवर रूम। तो अब जो फर्स्ट पर्सन ने मशवरा किया था कि हमारे लिए चाय कौन बनाएगा, जो मशवरा लिया था, तो उसका जवाब में भी सेकंड पर्सन ने मशवरा ही दिया है कि व्हाट इफ वी ऑर्डर टी फ्रॉम होटल टू आवर रूम, अगर हम होटल से ऑर्डर करके चाय अपने रूम तक मंगा लें तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको एक और सेंस समझाता हूं जिसमें हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम जो है सपोज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है रिक्वायर्ड, यानी जरूरी होना। यहाँ पे किसी चीज का रिक्वायर होने की जो है बात की जाती है। नंबर 1 सेंटेंस है, मुझे अपने स्कूल में होने वाली तमाम सरगर्मियों का इल्म रखना है। मुझे अपने स्कूल में होने वाली तमाम सरगर्मियों का इल्म रखना है, तो यहाँ पे ये जो है रिक्वायर्ड है, ये चीज मुझे रिक्वायर्ड है, जरूरी है मेरे लिए। तो इस सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन करेंगे, आई एम। अब यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सपोज्ड टू, यहां पे इस्तेमाल करेंगे सपोज्ड टू। अब किसी चीज के रखने की बात हो रही तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई एम सपोज्ड टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ माय स्कूल एक्टिविटीज। मुझे अपने स्कूल में होने वाली तमाम सरगर्मियों का इल्म रखना है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे, आई एम सपोज्ड टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ माय स्कूल एक्टिविटीज। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे, तुम्हें मुझे तमाम मालूमात देनी है, यानी ये तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है, ये चीज तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है कि तुम्हें मुझे तमाम मालूमात देनी है। तो यहाँ पे देनी है और वहां पे जो है कुछ चीज रखने की बात हो रही थी, हमने हैव का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हम हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू आर सपोज्ड टू, यू आर सपोज्ड टू, अब देने की बात हो रही है तो मैन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, टू गिव मी all the informations। ये नंबर 2 सेंटेंस। अब आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, तुम्हें हमारे साथ आना था, यानी हम कहीं गए थे और आप वहां हमारे साथ नहीं गए। अब हम कह रहे हैं कि तुम्हें हमारे साथ आना था, यानी तुम्हारा आना रिक्वायर्ड था। तो इस सेंटेंस की भी हम ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, यू, अब माजी है तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे, यू वर सपोज्ड टू कम विथ अस, तुम्हें हमारे साथ आना था, यू वर सपोज्ड टू कम विथ अस। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसी का जो है नेगेटिव भी समझा देता हूं कि कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है। जब हम कभी कभी टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे कोई फ्रेंड खुशखबरी देता है कि फिलहाल चीज़ अब जो है रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस भी यहाँ पे हमने ट्रांसलेट करने हैं। तुम्हें अब ऑफिस की सफाई नहीं करनी है, तुम्हें अब ऑफिस की सफाई नहीं करनी है। हमने ध्यान देना है कि अब जो है सब्जेक्ट को जो है जो ऑफिस की सफाई वो पहले करता था वो अब रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसको भी सपोज्ड टू से ही करेंगे, यू आर not supposed to clean
द ऑफिस नाउ। तुम्हें अब ऑफिस की सफाई नहीं करनी है। अगर आप में से कोई दोस्त ये सोच रहा है कि इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते थे कि यू नीडंट टू क्लीन द ऑफिस नाउ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि देखें यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है सपोज्ड टू से उस जुमले के मुकाबले में ज्यादा ऑथेंटिक हुआ है, ज्यादा बेहतर हुआ है। तो बोलते वक्त या लिखते वक्त आप ये कोशिश किया करें कि आप नए वर्ड्स का इस्तेमाल करें सेंटेंसेस के अंदर, सेम वर्ड्स रिपीट ना करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी रिटन या आपकी जो बोली है, आपकी जो बोलनी है वो सामने वाले पे अच्छा असर डालेगी, अच्छा असर छोड़ेगी। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। उसे अब नौकरी के लिए कहीं नहीं जाना है, यानी अब उसे नौकरी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, मैं उसे नौकरी दिलाऊंगा। तो इस सेंटेंस की भी ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू go anywhere for job। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे। नंबर 3 सेंटेंस है हमारा, आपको कोरोना के खिलाफ लोगों की रहनुमाई करनी है। अब ये एक रिक्वायरमेंट या आप इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं कि आपको कोरोना के खिलाफ लोगों की रहनुमाई करनी है। तो आप इसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी ले सकते हैं और इसके ट्रांसलेशन हम करेंगे, यू आर सपोज्ड टू गाइड पीपल अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये जो सेंटेंस है, अब अगर आप में से कोई सोच रहा है कि इस सेंटेंस को हम इस तरह भी कर सकते हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड पीपल अगेंस्ट कोरोना वायरस, तो वो भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि अगर हम जो है नए वर्ड्स देकर अपने सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो जो सेंटेंसेस हैं वो सेकंड पर्सन पे या चेकर पे या एग्जामिनर पे जो है अच्छा असर छोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो है सपोज्ड टू का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कबूल करनी है या किसी को देनी है तो उस सेंस के अंदर भी हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। आपको कोरोना के खिलाफ लोगों को की रहनुमाई करनी है, यू आर सपोज्ड टू गाइड पीपल अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आज की क्लास जो है वो 66 नंबर ख़त्म करते हैं। फिर बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप दोस्तों में से किसी दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस जो हैं ऑन टाइम आप तक पहुंच जाएं और आप जो है ऐसी बेहतरीन वीडियोस के थ्रू घर बैठे इंग्लिश ग्रामर से जो है मुस्तफीद हो सकें। तो जल्दी आपकी खिदमत में आपका दोस्त बालमदास हाजिर होगा। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, टाटा।